हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट रिज़ा। एंड इसका कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये अपनी बहन के घर में रहती है। सबा इसको अपने ब्लॉग में पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करती है, बट फिर भी इसे पता कैसे नहीं चलता है, जबकि ये 20-21 साल की है। फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इसका यूज़ कर रहा है। और सिर्फ इसका ही नहीं, इसकी माँ का भी पूरी तरह से यूज़ करती है वो। बट फिर भी इसे समझ में नहीं आता कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, पता नहीं। ना ही इस लड़की को पढ़ाई में मन लगता है, ना ही ये कुछ और काम करती है, बट बस किसी तरह से सबा का चाटम चाट में लगे रहती है। एंड इसकी हेल्थ देखो, देख ही सकते हो कितनी मोटी हो गई है। एंड मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, मैं अगेन बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी आप जब मोटे होते हो ना, आपको कोई तरह की बीमारियाँ लग सकती है। ऐसी एज कितनी है कि 20-21 साल की यार ऐसी दिखती है। मेरी एज की है ये, एंड ये मुझसे कितनी बड़ी दिख रही है। इतनी बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है। इस एज में तो सबको कितना शौक होता है कि वो ग्रूमिंग करे, बाहर निकले, अच्छे से रहे, बट इससे क्यों नहीं है। ना ही इस मैडम को सजने संवरने का शौक़ है, ना ही इस मैडम को पढ़ने लिखने का शौक़ है। बस दिन भर शबा के काम में लगी रहती है और खुशी खुशी लगी रहती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कोई काम करके खुश कैसे हो सकता है, क्योंकि आप किसी आज के टाइम के बच्चों को काम करने के लिए बोल दो ना, उन्हें अलग टाइप से मौत आती है। उन्हें अलग ही मौत आ रही होती है कि भाई मैं क्यों करूँ काम, तुम करो अपना काम। लेकिन ये दिन भर कभी कुछ में लगी रहती है। ना इसकी पढ़ाई बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती है क्या। इसने साइंस लिया था, बट एक कभी पढ़ते हुए नहीं दिखेगी आपको ब्लॉग में, कभी भी नहीं दिखेगी। कभी 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 सब आपी के लिए ये बनाने जा रही हूँ, कभी ये बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अलग ही करते रहती है। और अभी कुछ दिन पहले के ही एपिसोड्स में ये ब्लॉग में इसने बोला था ना कि डाइनिंग टेबल लेना मेरा सपना था। ये कैसा सपना है, वो भी किसी और के घर के लिए। एंड कोई किसी के घर में इतना दिन टिक कैसे सकता है। मैं तो ये सोचती हूँ अपना घर लाख पूरा हो, लेकिन उस घर में एटलीस्ट आप अपने हिसाब से तो चल सकते हो। अपना घर होता है। मैं 4 दिन कहीं किसी और के घर में चली जाऊँ ना, भले वो घर बहुत अच्छा हो, मेरे घर से ज़्यादा उस घर में फैसिलिटीज़ हो, फिर भी मुझे सुकून अपने घर और अपने बेड पे ही आता है। क्योंकि मेरे घर में मैं फ्री हूँ ना, मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मुझे कोई बोलने वाला, टोकने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं इस लड़की को क्या है, किसी और के घर में, किसी और का घर का डाइनिंग इसका सपना पता नहीं कैसे हो गया। और पता नहीं ये क्यों सोचती है कि उसका अपना घर है। वो उसका अपना घर नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं देने वाली है उसे। सबा बहुत चालाक है। और अभी सबा का जब बच्चा हुआ तो शोएब ने उसे क्या दिया है, पॉलिसी ली है 50 लाख की। अगर तुम ये बोलते हो कि सब तुम्हारे लिए सेम है, तो फिर रिज़ा के लिए क्या। रिज़ा के लिए वो लेगा नहीं लेगा। रिज़ा की स्टडीज़ में वो ध्यान देगा, उसे कुकिंग में इंटरेस्ट है, उसे बेकरी में इंटरेस्ट है ना, तो क्यों नहीं कुकिंग क्लास करवा देते हो, क्यों नहीं तुम उसकी चैनल बनवा देते हो। बट नहीं, सब के सब मिल के इसे यूज़ कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों की गलती नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा इसकी गलती बोलूँगी। इसे खुद का कॉमन सेंस नहीं है कि मैं यूज़ हो रही हूँ यहाँ पे। मतलब पढ़ाई ना करने की ये पे ना, मतलब पढ़ाई ना करने में इसलिए वो हर काम करती है। कभी टेबल सजाएगी, कभी कुछ बनाएगी। और मुझे तो इसकी माँ पे हैरत होती है, इसकी माँ कुछ बोलती कैसे नहीं है। मेरी मम्मी तो अगर ऐसे मैं करूँ ना, 2 झापड़ खींच के लगाए, 2 चमाट मारे, मैं दूसरे दिन से सुधर जाऊँ। भाई तू अपना काम तो कर, बस। अब कोई इंटरेस्ट नहीं। और कैसी है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि किसी को ग्रूमिंग करने में इंटरेस्ट कैसे ना हो। कोई कैसा भी अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला हो, लेकिन इस एज में आने के बाद ना हर किसी को शौक होता है कि वो ग्रूमिंग करे, वो अच्छा दिखे, वो अच्छे से सजे संवरे। एटलीस्ट 11-12 में आने के बाद इंसान चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं भी जब 10th तक थी ना, तो मुझे भी इतना फैशन के बारे में नहीं पता था, और मैं भी बस यूँ ही जो भी मिलता था कर लेती थी। बट जब जैसे ही मैं 11th में आई ना, मतलब सब कुछ चेंज होने लगा। मुझे ग्रूमिंग करना था, मैं अच्छी दिखना चाहती थी, मैं अच्छे से ड्रेसअप करना चाहती थी, मैं अच्छे से बाल बनाना चाहती थी।
तो वो एक सर्टेन एज के आने के बाद सबको हो जाता है, बट इसको क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों अभी भी स्टेशनरी आइटम में देख के उछलते रहती है यार, किसी और के घर में इतना खुश हो रहती है, जबकि अगर इसका अपना है भी नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इसके माँ बाप से होती है। बाप पता नहीं सऊदी में, पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहाँ पर इतने टाइम तक कैसे रह सकता है। आई मीन हाँ चलो बुरे हालात होता है, लेकिन कभी कभार तो इंसान आता है। ये तो कभी मुझे आते हुए नहीं दिखता है, कॉल पे बात करते हुए भी नहीं दिखता है। ब्लॉग्स पे होता है ना, कोई भी कॉल करता है तो शो करती है, ये नहीं शो करवाती है कि हाँ उसके पापा ने कॉल किया है। अब ब्लॉग्स तो उसके पास भी जाते होंगे ना, सऊदी में रहो चाहे कहीं भी रहो, इंटरनेट तो सब जगह होता है ना। तो ब्लॉग्स देख के नहीं लगता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा का क्या हाल हो चुका है, मेरी वाइफ कैसे नैनी बन चुकी है, नौकरों की तरह किसी और के घर में खट रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए या मुझे पैसे भेजने चाहिए, मुझे अलग रखने चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो ना। ये अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए मुंबई आई थी सबा के घर में, पर एजुकेशन के नाम पे इसको कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। और एक बंदा चलो एजुकेशन ना हो तो कुछ और चीज़ों में अच्छा हो जाता है, बट ये किसी चीज़ में अच्छी नहीं है। ना इसके कोई दोस्त है, ना ही इसकी, ना ही ये कोई कहीं जाती है। बस इसकी दुनिया ना सबा के आसपास ही शुरू होती है, ना सबा के आसपास ही ख़त्म हो जाती है। कभी नैनी ड्यूटी पे रहेगी, कभी मेड ड्यूटी पे रहेगी, पर इसका खुद का लाइफ कुछ भी नहीं है। एंड दिस गर्ल हैव्स नो सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड हो जाती है, मैं ये मान सकती हूँ कि अगर 5-6 स्टैंडर्ड के बच्चों या फिर चलो 10th स्टैंडर्ड तक के भी बच्चों को ना आप किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर लोगे, क्योंकि नहीं समझ होती, उन्हें लगता है कि अरे मेरा ही तो घर है अपना, चलो मान लेते हैं, मैं वो भी वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी बच्ची को कोई कोई कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? ये बिल्कुल सबा 2.0 बन चुकी है। इसे इसे क्यों लगता है कि ये सबा जैसी मोटी है तो उनका उसका लाइफ संवर गया तो इसका लाइफ भी संवर जाएगा? क्यों नहीं संवरेगा बहन? तो सबा लाख बुरी थी, मैं बताऊँ, सबा लाख बुरी थी। सबा के बारे में आप लाख बुराई कर लो, लेकिन आज उसने इनिशियल डेज में ना उसने उतने एफर्ट्स लगाए हैं, तभी उसके आज इतने फॉलोअर्स हैं। हाँ उसने भी अपने भाई भाभी का यूज़ किया है अपने अपने व्यूज़ के लिए, भाई भाभी को दिखा कर आज उसके इतने व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसने एफर्ट्स लगाए होंगे। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि एकदम वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई थी, हर कुछ उसके हाथ में मिल गया है। एंड आज बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले इस पर वीडियो बनाते हैं कि पहले ये टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी। उसे वीडियोस बनाने में शुरू से इंटरेस्ट था, एटलीस्ट उसे वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट था। जब ब्लॉगिंग का दौर स्टार्ट हुआ तो उसने देखा कि ब्लॉगिंग बहुत फेमस हो रही है, मैं भी कर सकती हूँ, तो ब्लॉग्स बना कर डालने लगी और आज उसका चैनल बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। हालांकि मैं उसे भी बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, आज उसका चैनल जितना भी अर्न कर रहा हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वॉल्व होता है इसके ब्लॉग्स में ना, तो रिज़ा रिहान और इसकी मम्मी, बेटी खाला, ये इन्वॉल्व रहती है। एंड फिर भी इसे बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि हाँ मुझे इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो मैं कुछ खुद से ही, बंदा खुद से ही कुछ सोच लेता है। इनके पास अपने घर नहीं होंगे क्या? होंगे, मौदाह में तो इनके घर है ना, मौदाह के लोग नहीं जी रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है ना। एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट से तो रहते, गांव में भी रहते तो सेल्फ रिस्पेक्ट से भी तो रहते। और चलो मुंबई, चलो ठीक है तुम्हें मुंबई में ही रहना है, तुम आज एक नोन फेस हो, तुम आज अगर आपने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करती हो तो बहुत लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, बहुत लोग चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करो, नहीं देखा जाता इतने यूज़ होते हुए। आज अगर ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है ना, इससे अच्छे खासे मिल जाएंगे, रीच मिल जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे, ये अपना अच्छा लाइफ जी सकती है। पर कौन बताया? आई मीन बताते बहुत लोग हैं, लेकिन ये मानेगी नहीं ना, क्योंकि इसके लिए तो यही है कि नहीं सबा पिए, सबा पीवो, रिज़ा रिहान बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, सबा के एसेट्स बनती जा रही है। एंड अभी उसने एक नया होटल ले लिया दिल्ली में, सोचो। और इन लोगों का यूज़ करते करते क्या इसका, और ये झूठ मूठ का बोलती है, ये झूठ मूठ का बोलती है, आई मीन सबा बोलती है कि रिज़ा की शादी कराऊंगी।
और यही लालच से ये दोनों माँ बेटी यहाँ पर है। शादी कराना किसी के बस में थोड़ी होता है। सामने वालों को तुम पसंद भी तो आना चाहिए। एंड बात ये नहीं है कि तुम मोटी हो या फिर तुम्हारा फेस कैसा है, ये नहीं। इंसान का पर्सनालिटी भी तो कुछ होता है कि नहीं। इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, तुम्हारी तो पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं है। एक इंसान का ऑरा होता है ना भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं अच्छा है। तुम पता नहीं कैसे किस चीज़ में खुश रह रही हो। आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर बाद में अगर जब तुम्हें समझ में आएगा ना, तुम्हें बहुत पछतावा होगा कि मैंने अपने लाइफ के कीमती वक्त किसी और की आवभगत में मैंने निकाल दिया और मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो क्या ही कर लेगी। अब मुझे नहीं लगता है सभा जितनी चालाक है ना, वो उसके अच्छे घर में शादी वादी भी करवा लेगी, नहीं करवाएगी। एंड शादी की बात ही नहीं है ना। तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा गया था, तो पढ़ाई कहाँ हुआ। अगर तुम्हें शादी ही करनी थी, तुम्हें लाइफ में कुछ करियर नहीं बनाना, तो तुम इससे तो मच बेटर था कि तुम मौदाह में अपने घर में रहती। कि मौदाह के लोगों की तो शादी होती है ना, वहाँ के लोग भी शादी करते हैं। वहाँ करियर तुम्हारा नहीं बन सकता था, फ्यूचर नहीं था तुम्हारा वहाँ पे, तुम इसलिए यहाँ पे आई थी। लेकिन यहाँ पे नैनी बन के तुम्हारा कौन सा फ्यूचर संवर गया। एंड मैं ट्रस्ट मी, मुंबई में जितना नैनी फुल टाइम नैनी या फुल टाइम मेड का जितने सैलरी है ना, उतना इन लोगों को कभी नहीं मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, इसमें लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मुझे तो ये मिल गई। वही तुम किसी और के घर में अगर काम करोगे ना, तो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। एटलीस्ट तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहेगी, तुम एसेट्स भी बचा सकते हो, तुम मुझसे बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें नौकर ही बनना है, किसी के घर में काम ही करना है, तो भाई किसी और के घर में काम कर लो, ताकि तुम्हें ये तो नहीं लगे ना कि मैं फ्री में किसी के घर में रह रही हूँ। अरे ये होता है गाइस, जब आप किसी रिलेटिव्स के घर में रहते हो ना, तो ये ऐसे सारी प्रॉब्लम्स आती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान को समझना चाहिए ना कि मुझे कब तक रहना है। अब तुम लोग को बहुत टाइम हो चुका है, हो सकता है कभी तुम लोग का फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियली तुम लोग उतने स्टेबल नहीं थे, बट अब तुम लोग स्टेबल हो। कम से कम तुम लोग का 8-9 साल तो हो चुके हैं मुंबई में आए हुए। 8-9 साल में तुम्हारे पापा का कुछ भी नहीं हो पाया। इतना तो इंसान कर ही लेता है ना। तुम बोलती हो सऊदी में काम करते हैं, सऊदी में पैसा नहीं है, बिन पैसे का बंदा वहाँ पे काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? इंसान अपने बच्चे अपनी बीवी के लिए कमाता है ना। तो बीवी तो फुल टाइम नैनी बन चुकी है, उसका हेल्थ। और देखो, जब वो गई खुद से मैडम अकेले नहीं जा सकती, मौदा अपने ससुराल जा रही है, लेकिन टोली को लेकर के जाएगी, खुद से अकेले जा ही नहीं सकती है। उसे हर जगह नौकर चाहिए, अपने आसपास नौकर चाकर से ज़रूर चाहिए। मौदा गई है अब बेटी खाला को लेकर के, और बेटी खाला अभी जस्ट महर को छोड़ के आई थी ना, उसे लेके जाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब इसे अपने आसपास फुल टाइम नैनी चाहिए, फुल टाइम मेड चाहिए। अभी बोलती है तो मेरी बेटी खाला है, ये तो मेरी खाला है, ये तो मेरी बहनें हैं, तो मेरा भाई है। कोई कुछ नहीं है तुम्हारा, सब तुम्हारे नैनी है, और सबको तुमने मेड बना करके रखा है। एंड महर ने बहुत अच्छा किया था उस बच्ची ने में ना, बहुत कनिंग है वो। एंड अच्छी बात है, कनिंग होना भी चाहिए। उसे मुंबई में रहने का अपॉर्चुनिटी मिला था, पर वो एक्सेप्ट नहीं किया उस लड़की ने। उसे समझ में आ गया क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है मेरी। अब वो चली गई अपने मौदा में, और वो आने वाली नहीं है। ये बस एक बहाना है कि नहीं वो 10th के बाद आ जाएगी, नहीं आने वाली है वो। 10 के बाद 11-12 यहाँ से करेगी, कभी नहीं करेगी। उसे बहुत अच्छे से पता है ना कि यहाँ मैं एक्सप्लॉइट होऊंगी, मैं यहाँ पे दूसरों के काम में लगी रहूँगी, मेरा खुद का कोई पर्सनल स्पेस नहीं रहेगा। अच्छा वो चली गई, वो कनिंग है, वो समझदार है, इवन कनिंग है उसे समझदार बोलते हैं। खैर, सबा का तो ये चलते रहेगा। पता नहीं इन दो माँ बहनों की कब अकल आएगी। रेहान का तो चलो ठीक है, वो पढ़ता लिखता है, एंड वो अब शोएब और दीपिका के छत्र छाया में है, तो उसका कुछ मे भी हो भी जाए। लेकिन इस मैडम में जो है ना, रिज़ा, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये यूज़ होते रहेगी। और जितना टाइम से ये किसी के ब्लॉगिंग चैनल में मेहनत कर रही है ना, मतलब देखो, अगर ब्लॉगिंग नहीं बनाना हो तो उसको इतना कुकिंग वुकिंग, कोई बेकरी करेगा, कोई बनाएगा केक? नहीं बनाएगा ना। ये इसलिए बनाती है ना क्योंकि दिखा पाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे आज हमने ब्लॉग में किया। अगर जितना मेहनत तुम किसी और के चैनल को ग्रो करने के लिए लगा रही हो, खुद के चैनल के लिए ग्रो करने के लिए क्यों नहीं लगाती हो?
इनिशियल डेज़ में चलो ठीक है व्यूज़ नहीं आते, लेकिन अगर आप 2-3 साल टिक जाते हो ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आपको खुद व्यूज़ देता है, खुद आपको उतना देता है कि आप कुछ कर पाओ। एंड मोबाइल तो सबके पास ही होता है ना, ब्लॉगिंग तो कर ही सकते हो ना। हाँ मेहनत है, लेकिन आप कर सकते हो ना मेहनत। मेहनत तो तुम इसके घर में भी कर रही हो, कम से कम वो पैसा तुम्हारा खुद का होता। सबा कितना ही तुमको दे देती है, सबा तुमको अपने ब्लॉग्स में यूज़ करती है तो क्या देती है? देती है कि हाँ मेरे अर्निंग का 10% तुम रख लो रिज़ा, या तुम रख लो रिया, नहीं देती है ना। वो अपने एसेट्स बना रही है, वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है, अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर रही है। एंड तुम दोनों माँ बहन बेवकूफ़ बनते रहो। खैर, कोई कितना ही समझा सकता है, एक हद तक ही समझा सकता है ना कोई किसी को। अगर उसे खुद नहीं समझना है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।